काशी कला कस्तूरी के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं डॉक्टर शबनम आप सबको अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर महीने के प्रत्येक महीने के आखिरी रविवार को, आखिरी संडे को हमारा धरोहर नाम से एक कार्यक्रम होता है। इसमें हम काशी को इतिहास के आईने में झांकते हैं, काशी को हम विभिन्न पहलुओं से देखते हैं। अभी ये हमारा 5वां एपिसोड है। इसके पहले हमने काशी के इतिहास के पन्नों को जब टटोला, उसमें सबसे पहले हमने मंदिरों पर बात की, उसके बाद घाटों पर बात की, जो बनारस के प्रसिद्ध घाट है उन पर हमने बात की। और आज हम बनारस में गौतम बुद्ध और सारनाथ पर बात करेंगे। तो आज क्योंकि बनारस अगर देखा जाए तो मिनी इंडिया नहीं बल्कि मिनी वर्ल्ड कहा जाए तो बेजा ना होगा। बनारस एक ऐसा खूबसूरत शहर है जहाँ हर मजहब के लोग, हर पंथ के लोग, हर धर्मों के मानने वाले लोग अपना यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए, जिनमें गौतम बुद्ध भी एक है, और बनारस के तारीख को चमका दिया। बनारस के इतिहास में उनका आना बनारस के इतिहास को चार चांद लगा। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ पर, आज हम बात करेंगे लुम्बिनी पर, आज हम बात करेंगे कपिलवस्तु पर, आज हम बात करेंगे महात्मा गौतम बुद्ध पर। उस बच्चे के बारे में बात करेंगे जिनके जन्म लेने से पूर्व ही उनकी मां ने एक बहुत ही अजीब सा ख्वाब देखा, स्वप्न देखा। उसके बारे में उनके पिता शुद्धोदन ने उस वक्त के महान जो भविष्यवक्ता थे उनको बुलाकर उस ख्वाब की ताबीर जाननी चाहिए, उस ख्वाब का अर्थ, उस स्वप्न का अर्थ जानना चाहिए। तो सभी 8 जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने ये कहा कि अगर ये बच्चा घर में रह गया तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और अगर इस बच्चे ने घर त्याग दिया तो फिर सन्यासी बनेगा और अपने ज्ञान के प्रकाश पुंज से पूरे विश्व को अवलोकित करेगा। पूरे विश्व को उन्होंने अपने प्रकाश पुंज से प्रकाशमान किया। तो इस तरह से आज हम विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे गौतम बुद्ध की, उनके पैदाइश से लेकर उनके बढ़ने तक से लेकर फिर बनारस में किस तरह से आप सारनाथ आते हैं और यहाँ पे क्या होता है, और बहुत सी उन बातों पर जिनके बारे में हम सभी अवगत नहीं है, उन पहलुओं पर भी हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। हो सकता है कि ये हमारा गौतम बुद्ध पर 2 एपिसोड लगे, और जो भी टाइम लगेगा हम लोग पूरा अपना वक्त देंगे इस पर। और आज हमारा ये 1 घंटे का कार्यक्रम है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ, जैसा कि हमेशा से हम लोग धरोहर कार्यक्रम करने के लिए हम और विश्वनाथ सर, हम दोनों साथ में इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं विश्वनाथ सर को, बहुत ज्यादा आपके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। तो आज हम दोनों इस पर बातचीत करेंगे गौतम बुद्ध के विभिन्न पहलुओं पर। तो सर, आपका काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है, खुश आमदीद। धन्यवाद शबनम। हम लोग शायद गौतम बुद्ध का, जैसे आपने कहा कि हम लोग बात शुरू करें तथागत गौतम के जन्म की कहानी से बात शुरू करें। शायद जैसा कि आपने कहा कि एक बड़ी अजीब सी बात थी कि उनको जो उस जमाने में जब ज्योतिषियों ने जो बताया, जो राजा साहब को, जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट थे, उनसे बारे में जो उन्होंने जानकारी दी, उसके पहले क्या कुछ हुआ था, उस रात क्या हुआ था अचानक से जब उनको उनकी पत्नी ने कुछ कहा, कुछ एक मैसेज भेजा, उसके बाद जो कुछ हुआ। तो मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। वो शायद कोई ईसा पूर्व का जो है 564वां साल था, जो है आज 2021 से चल रहा है, उससे भी 564 साल पहले जो है, अब कपिलवस्तु की जो देश था उसकी महारानी जो है महामाया गर्भवती थी, जो है प्रेग्नेंट थी। उनके चक्रवर्ती सम्राट जो उनके पति थे सिद्धार्थ गौतम शुद्धोदन, तो उनके पास वो हमेशा वो उनके बहुत ख्याल रखते थे, जैसा कि काम पुरुष करता है इस तरह से। तो माया को जो है वो 9वां महीना चल रहा था, प्रसव काल नजदीक था।
लेकिन एक और भी था कि आमतौर पे जो होता है प्रेग्नेंट लेडी के चेहरे पर एक तेज आता है, लेकिन ये जो महामाया के साथ था, वो उनके ललाट पर दिखाई देने लगा था। गर्भस्थ शिशु शिशु का जो तेज था, जो है अलौकिक तेज, वो महारानी के जो है ललाट पर दिखाई देने लगा था, उनका रोशन हो गया था चेहरा जो। कहते हैं कि पता नहीं उस दिन उन्हें क्या महसूस हुआ, उस जिस दिन ये बात उन्होंने उनके अपने चक्रवर्ती सम्राट अपने पति शुद्धोधन के सामने कही। उन्होंने कहा कि मुझे मायके जाना है, और वो एकदम से जिद कर बैठी और बोली कि नहीं, मुझे तुरंत मायके पहुँचाओ जो है। अब वो जब ऐसा तो नहीं था कि उस ज़माने कोई हवाई जहाज़ चलते थे या रेलगाड़ी चलती थी या कोई टैक्सी, ट्राम का इंतज़ाम था जो उन्हें बिठाते पहुँचा देते। महाराज भी एकदम से चौंक गए, भौचक्के रह गए जब उन्होंने सुना कि ये महारानी ऐसा कह रही है। लेकिन चूँकि वो महारानी से जो है बहुत बेइंतहा इश्क था उनका जो है, जो महामाया से जो है। तो वो जो है वो चाहते तो नहीं थे कि मतलब जो प्रसव की इस बेला में जो है वो जाएँ, घर से बाहर निकलें और अपने मायके जाएँ। वहाँ सारा कुछ उन्होंने अपने घर में इंतज़ाम कर रखा था। और लेकिन वो एक इक्ष्वाकु कुल के जो है चक्रवर्ती सम्राट थे। इक्ष्वाकु कुल का उस समय पूरे भारतवर्ष में एक मतलब चारों तरफ एक अलग तरह का नाम था जो है। तो उनका संपूर्ण जो शाक्य कुल था उसमें उनका जो है लोहा माना जाता था उस दिन। पर उस दिन उनका जो सारा तेज प्रताप था महाराज का जो है, वो अपनी पत्नी के सामने बिल्कुल धरा का धरा रह गया। और तमाम कोशिशें उन्होंने की महारानी को समझाया कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इस समय जो प्रसव की बेला है, इस समय जो तुम्हारे साथ जो बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसके तहत मैं नहीं चाहता कि तुम मतलब सफ़र करो और तुम यहीं घर पे रहो और सारी लेकिन जब वो एकदम से जिदिया गई, जिसको बनारसी जुमले में कहें, तो महाराज ने भी कहा कि ठीक। उन्होंने जो है अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि सफ़र की तैयारियाँ शुरू की जाएँ। अब जो है जो महारानी महामाया का जो काफ़िला था, वो कोल वंश की जो राजधानी थी वहाँ से निकल पड़ा। और जो है उनके साथ जो है मतलब जो है बहुत सारे तमाम लोग थे, सेना थी, वो सा इसके अलावा उनके साथ थी महारानी की दूसरी पत्नी, जो महामाया की सगी बहन थी। उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो वो भी चूँकि उनको भी मायका जाना था, तो लेकिन महाराज ने उनकी देख-रेख करने के लिए भेजा कि तुम अपनी बहन के साथ रहो और देख-रेख करो और उनको वहाँ तक पहुँचाओ। तो लुम्बिनी के पास से जब ये जो है, ये लाव लश्कर गुज़र रहा था उनका जो है, और ये सब पूरा काफ़िले के साथ जब चले जा रहे थे जो है, तो वहाँ जो लुम्बिनी के पास एक जंगल था, वहाँ जो है पहुँचने के साथ इनको जो है महारानी को महामाया को जो है प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। और तब जो है गौतमी, जो उनकी छोटी बहन थी, उन्होंने अपने सारे काफ़िले को वहीं रुकवाया, क्योंकि राजवैद्य को साथ में लेके चल रही थी। तो उनके निर्देश पर जो है वहाँ पे जो राजवैद्य था, उन्होंने कहा कि तुरंत चुप कराओ, डिलीवरी कराना होगा, अब मैं जो कहूँगा वो सब आप करते रहो। और उसके बाद जो है वो मतलब जो है वहाँ पे हुआ। ये बताते हैं कि जो जगह थी वो जो है, वो नेपाल की तराई में कपिलवस्तु और देवदह के बीच का कोई जगह था। ये शायद आज नौतनवा जो है, जो जगह है जिस समय जो है, उससे कोई 8 किलोमीटर दूर कोई जो है रुक्मिनदेही गाँव था। जो उस समय छोटा-मोटा गाँव, 2600 साल पहले कैसा गाँव रहा होगा। तो उस गाँव में जो है वहाँ पे मतलब जो है ये हुआ और बच्चा जो है पैदा हुआ जो है। प्रसव की थोड़ी देर बाद ये काफ़िला सफ़र पर जो है आगे बढ़ता। राजवैद्य ने कहा कि नहीं भई, ये ठीक नहीं है, हम सब वापस अब घर जाएँगे। और तुरंत वो काफ़िला वापस लौट आया और वहाँ से सफ़र पर आगे बढ़ने की बजाय ये अपने महाराज के पास वापस राजमहल में लौट आया। राजमहल में पहुँचने के साथ खूब मतलब जो है जश्न हुआ। उनका जो है 5वें दिन जो एक रस्म होती है सनातन परंपरा के हिसाब से, उनका जो एक भव्य समारोह के साथ बच्चे का नामकरण किया गया। बच्चे का हालाँकि जो पैदा हुआ था जंगल में, और कुछ परिस्थितियोंवश जो है उसकी तबीयत भी जो कुछ ठीक नहीं थी। उसके बावजूद महामाया ने जो पूरी शिद्दत के साथ उसमें जो है, जो उसकी बच्चे की माँ थी, जो जच्चा थी, वो बहुत परेशान हाल थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसमें शिरकत की, और शिरकत करने के बाद उस बच्चे का नाम जो है सिद्धार्थ रखा गया। और एक और नाम रखा गया जो है, नन्हे बच्चे का नाम गौतम। गौतम इसलिए रखा गया कि वो चूँकि उनका जो वो था, गोत्र जो है वो गौतम था। तो इस तरह से सिद्धार्थ और गौतम बच्चा जो है, वो उसका नामकरण हुआ। राजा ने जो है उस समय जो महाराज थे, उन्होंने जो है जो दरबारी ज्योतिषी थे, 1 आध 2 नहीं थे उनके पास, 8 ज्योतिषी थे। तो उन्होंने सबको एक-एक बुला के उसका जो जन्म नक्षत्र और जो कुंडली थी, जो लग्न था, उससे विचार कराया। कुंडली बाँची गई, खूब वो भैसा-भैसी हुई। और उसके बाद भैसा-भैसी के बाद, जैसा कि आपने अभी बताया कि कुंडली बाँचने के बाद उन लोगों ने कहा कि महाराज,
ये बालक कोई आपके यहाँ राज्य करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये राजा मतलब जो है ये है राजकुल में जन्मा जरूर है, लेकिन ये इस धरा पर इसने जो है दूसरी चीजों के लिए सिद्धि हासिल करने के लिए इसने इस धरा पर जन्म लिया है। वो उन लोगों ने बता दिया कि वो या तो जो है चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर जो है अगर कहीं स्पिरिचुअल इसकी तरफ चला गया, उसका रुझान उस तरफ बढ़ गया, तो वो फकीरी की दुनिया में एक ऐसे खास मुकाम हासिल करेगा, एक ऐसे सिद्धि के जगह पहुंचेगा जहां अब तक शायद कोई नहीं पहुंचा होगा, या वहां पहुंचना असंभव होगा, नामुमकिन होगा। महाराज को पहली बात से तो वो हुए कि ये चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा, तो उन्होंने लगा कि हमारा जो चक्रवर्ती सम्राट का जो वो है वो जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने जब ये सुना कि ये जो है ऐसा कुछ होगा, तो वो जो है बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। धर्म, अध्यात्म, फकीरी, ये सब मतलब महाराज लोगों के लिए क्या, मतलब इनको अच्छा लगा ही नहीं जो है। अब वो उसी जमाने में कोई एक और वो थे जो है संत थे जो है, उनको भी बुला के उनका वो कराया गया, उनसे भी कुंडली बचवाई गई। उस संत ने भी कहा कि महाराज ये तो बच्चा जो है आपके यहाँ कोई सामान्य बच्चा नहीं है ये जो है। अब ये सब सोच सुनते हुए महाराज ने उस दिन का तो वो किया, फिर उसके बाद उसकी परवरिश शुरू की। लेकिन बच्चे की परवरिश पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा कि वो किसी धर्म अध्यात्म के रास्ते पर न चला जाए। उसके मतलब जितने कुछ जो कुछ हो सकता था उसके लिए किया। लेकिन उसकी माँ जो थी महारानी महामाया जो है, वो उधर बीमार पड़ी, और एक 2-4 दिन के अंदर उस इस नामकरण समारोह के 2-4 दिन के अंदर जो है वो चल बसी जो है। ये सिद्धार्थ के जन्म का 7वां दिन था। अब वो सोचिए कि एक बच्चा पैदा होता है और 7वें दिन उसकी माँ गुजर जाती है, तो महाराज पे क्या गुजरी होगी, उस राजवंश पे क्या गुजरी होगी, उस बच्चे को क्या गुजरी। हालांकि उस बच्चे को कोई पता नहीं कि मेरी माँ गुजर गई, कुछ हुआ, लेकिन उसके भविष्य को लेकर, उसकी तमाम तरह की चीजों को लेकर बहुत से लोग चिंतित हो उठे। बहुत एक अजीब सा दौर गुजरने लगा जो है। लेकिन जो एक इस राजवंश में एक और महिला थी, जो महारानी प्रजापति गौतमी, जो उनकी बहन थी, उन्होंने बड़े साहस के साथ काम किया, और उन्होंने पूरे इसके साथ उस बच्चे की परवरिश में ऐसे जुड़ गई जैसे उस मतलब उनका ही पैदा किया हुआ बच्चा हो, उनके लालन पालन में वो जुड़ गई, और उन्होंने ऐसे लगा जैसे उन्होंने ही जन्म दिया हो। और महारानी गौतमी जो है वो जो है बहुत ख्याल रखती है उसके, जो चूंकि उनके एक जेहन में भरा पड़ा था कि बच्चा जो है फकीर बन जाएगा। अब उनको ये भी था कि बच्चा जो है राजवंश, मतलब आमतौर पे देखिए एक होता है कि एक सौतेलापन होता है, लेकिन उनको था कि ये बच्चे को जो है राजगद्दी पर बैठनी है, इसको उस पर बैठना है। तो उसकी एक एक मतलब उस पर वो उन्होंने ध्यान रखा हुआ था और उसकी परवरिश करती रही। हाँ, क्योंकि जो उनके पिता शुद्धोधन जी चाहते थे ही कि हमारा राजपाट संभाले, और इसलिए वो जितने भी कुछ हो सकता था सारा प्रयास तो किया ही, लेकिन फिर भी नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जी। अब देखिए ये जो आपने कहा ना नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब इतना ख्याल रखने के बावजूद महारानी ने गौर किया, ये गौतमी जो थी उन्होंने गौर किया कि बच्चा मतलब बहुत अलग तरह का है। वो खेलता तो है मतलब दोस्तों के साथ, लेकिन उससे अपने दोस्तों को हराना पसंद नहीं। आमतौर पे बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर एक किलिंग इंस्टिंक्ट होता है, जो खासकर जो खेल खेलता है उसको ये होता है कि सामने वाले को तब तक कुचल दो जब तक कि मतलब वो उठ के खड़ा न हो जाए हमारे खिलाफ जो है। लेकिन ये बच्चा ऐसा नहीं था, वो उसको दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन उस दोस्तों को उसे हराना जो है वो पसंद नहीं था। जो है बहुत सेंटिमेंटल था, भावुक था जो है, और घोड़ों पर सवारी करता था। मतलब उसके देखिए एक एक नक्शे, उसके वो जो बच्चा था गौतम सिद्धार्थ, उसके एक एक हरकतों पर गौर करिए कि वो घुड़सवारी करता था। लेकिन उसको इस बात से बड़ी सख्त नागवार थी, इस बात पर उसको मतलब वो था कि ये घोड़े की जो रास है, जो उसकी घोड़े की नाक से होकर के गुजरता है, उसको कितनी तकलीफ होती होगी, उस घोड़े को कितनी दिक्कतें होती होंगी। मतलब उसको जो है उस बच्चे को किसी का भी दुख, कष्ट या संताप देखा नहीं जा सकता था। और मतलब बहुत अलग तरह का बच्चा था, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। तो महारानी गौतमी थी, वो उन्होंने जो है जब भी वो कभी महाराज से मिलती, शुद्धोधन से जी से अकेले मिलती, तो वो एक जवान होते बच्चे, अब उम्र में बढ़ते हुए बच्चे की तमाम तारीफें कसीदे काटती, लेकिन वो हर चीजें अपने हस्बैंड को बताती थी, अपने महाराज को बताती थी कि ये देखिए ये जो बच्चा है
वो हम तमाम तरह की चीजें जो है वो सब सिखा रहे हैं, लेकिन उसका एक अलग तरह का नेचर है। वो जो है घोड़े भी दौड़ाता है, रथ भी हाँकता है, तीर और भाले से भी अवैध निशाना साधता है, जो मारेगा एकदम सटीक निशाना लगाता है। कुश्ती भी उस दौरान उसको सिखाई, मल्ल मतलब जो युद्ध है, मल्ल कला जो है वो भी उसको सिखाया जाने लगा। तो जाहिर सी बात, जब आदमी एक्सरसाइज करेगा, रियाज पानी करेगा, तो उसका शरीर भरने लगेगा। वो सब चीजें हैं, लेकिन उसका जो एक वो जो टेम्परामेंट है वो कहीं बहुत दूसरे तरह का है। ये बात उन्होंने बताई महाराज को, और महाराज ने कहा कि ठीक है जी। क्योंकि ना ये जैसा कि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बच्चों के साथ जैसे खेल रहे हैं, सारी सुख सुविधा तो भाई एक राजकुमार से सब कुछ मौजूद था, फिर भी जी खेलते खेलते वो सोच में हर वक्त रहते थे, वो जी सोचते रहते थे, जी क्योंकि उनको तो कहीं किसी और तरफ जाना था, अध्यात्म की तरफ जी जाना था, शायद वो जी बचपन से ही वो सोच डेवलप हो रही थी। जी। जी। एक आमतौर पे जो राजकुल में होता है, बच्चों को जो इस तरह की जो शिक्षा दी जाती है, उसके अलावा हमेशा आमतौर पे जो प्राचीन काल की, जो हम अर्वाचीन काल की बात करते हैं, 2600 साल पुराना इतिहास है ये जो है, तो उस दौरान जो एक होता है कि बाकी चीजें तो शारीरिक इसके साथ सिखाई जाने लगी, लेकिन एक ज़हनी तौर पर जो ग़िज़ा मिलनी चाहिए, एक जो उसकी जो एक शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए आमतौर पे जो दी जाती है, इसके लिए उनको वेद और उपनिषद की भी जो है शिक्षा दी जाने लगी। वस्तुतः अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये दीक्षा थी, शिक्षा नहीं थी, मतलब जो वेद और उपनिषद की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात थी कि जब वेद की पढ़ाया जाने लगा, तो जो बच्चा था सिद्धार्थ, वो सामवेद का पाठ इतना सस्वर करता था, इतना सस्वर करता था कि उनके राजकुल के जो गुरु थे, उनका नाम भी विश्वामित्र था, जो रघुकुल के वो जो थे, उनके उन्हीं के उस पर जो है, उस पर नाम था उनका विश्वामित्र। तो वो विश्वामित्र जो है मोहित हो जाते थे, जो वो सामवेद का सस्वर पाठ, सामवेद आप जानती हैं कि जो है उसके साथ सुर में गाया जाता है। आमतौर पे जो वेद है वो मतलब पाठ किया जाता है, लेकिन सामवेद में सातों सुर हैं, तो उन सातों सुर के साथ उसको पढ़ाया जाता है। तो जब वो सामवेद गाते थे, पढ़ते नहीं थे, बल्कि कहीं कि आप गाते थे, तो वो जो महाराज के जो उनके जो राजगुरु थे, वो रोने लगते थे, उनके आंखों से आंसू बह आते थे। तो इस सब को देखकर हर आदमी इनके तमाम चीजों पर मोहित था जो है। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह से जो है उनकी परवरिश से, मतलब हर आदमी बहुत परवाह था, सबको, कोई भी मतलब ऐसा बेपरवाही के बारे में सोच ही नहीं सकता था। लेकिन जो है, वो जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ज्योतिषियों की, और वो जो उस वक़्त के जो एक वो थे, संत फ़कीर थे आसिद, उनकी बातों को जो है ख़्याल करके महाराज जो है बेचारे जो है अक्सर बेचैन हो जाते थे, और उनको उनकी अक्सर रातों की नींद उड़ जाती थी। और उनको इस बात का बहुत खौफ सताया रहता था कि यार ये हमारे वंश का कहीं जो एक वो है, कि जो परंपरा है, या जो एक उसकी एक जो बेल है, वो जो वंश की जो है, वो कहीं सूख न जाए। इसको लेकर वो बहुत हमेशा जो है वो रहते थे, परेशान रहते थे। तभी क्या हुआ कि एक बार किसी ने उनको महाराज को आके सुझा दिया कि महाराज, अगर किसी को अध्यात्म से अलग करना है, स्पिरिचुअलिटी से अलग करना है, एक इस तरह से अलग करना है, तो उसको कहीं न कहीं आप उसको उसमें डुबा दीजिए, भोग विलास में डुबा दीजिए। उसको इतने भौतिक सुख दे दीजिए कि वो उस तरफ उसका ख़्याल भी ना जाए, और वो अपने भौतिक सुखों के इसमें डूबा रहेगा। अब महाराज तो महाराज, उनको लगा यार जो भी कह रहा है हर आदमी, जो सुझाव दे रहा है वो करने पर एकदम बिल्कुल आमादा है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही आपने सुझाया, तो मैं जो है उसके इंतज़ाम करता हूँ। अब वो 3 अलग-अलग राजप्रासाद जो किले होते हैं वो बनवाए गए उनके लिए जो है। 3 अलग-अलग किलों में अलग-अलग तरह की उनकी भोग विलास की सुख सुविधाओं का जो है इंतज़ाम किया गया। गीत संगीत के तमाम इंतज़ामात किए गए, और इतना ही नहीं, 16 बरस की एक जो कहते हैं ना कि बाली उम्र या कमसीन उम्र या एक टीनेज में जो है, उनकी जो है कोली वंश की एक बहुत खूबसूरत, उस वंश में जो बहुत खूबसूरत उनकी यहाँ की राजकुमारी थी, यशोधरा नाम था उनका, उनके साथ इनकी उनका ब्याह करा दिया गया। अब ब्याह भी हो गया, तमाम तरह के आमोद-प्रमोद के इंतज़ामात थे, 3 अलग-अलग महल थे, तमाम दासी-दासियाँ, तो सारी सुख-सुविधाओं के साथ जब एक कोई हो, तो उसको काहे की जीवन की चिंता। अब उसी कम उम्र में ही जो है, महाराज जो सिद्धार्थ थे, जो महाराज मतलब राजकुमार जो सिद्धार्थ थे, उनको एक बच्चा भी हो गया, उनके मतलब एक बच्चे के बाप भी बन गए वो जो है, और उस बच्चे का नाम जो है राहुल रखा गया। अब वो महाराज शुद्धोधन जो है, इस बात को लेकर निश्चिंत हो गए कि जो जो उनका राजकुल का जो वो है, राजवंश की जो एक कुँवर है, वो अपना एकदम सही रास्ते पे चल रहा है, और उनके वंश वेल जो है
बनी रहेगी इसी तरह से जो है, अब वो जो है सही सलामत चलता रहेगा, इसी उसमें जो है चलता रहा। लेकिन जो आप कह रही हैं बार बार कि अब जो एक होनी है वो तो होनी ही है, अब वो किसी को क्या मालूम कि क्या होनी कब कैसे घटित हो जाएगा, वो होनी है। लेकिन हाँ, लेकिन सर जब राहुल जब पैदा हुए तो जी उस वक्त उन्होंने गौतम बुद्ध ने उस वक्त कहा कि ये राहु है, ये हाँ राहु है मेरे लिए, यानी जी रोड़े है ये। लेकिन फिर जी भी चूंकि उस रोड़े पे वो अटके नहीं, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये राहु, इसीलिए राहुल नाम रखा फिर। जी जी। जो राहु केतु वाली जो वो कहते हैं ना कि राहु और केतु मतलब वो रोड़े ही होते हैं जिंदगी के जो है, जो सितारों की जो दुनिया होती है, जो नजूमी होती है, जो ज्योतिषी होते हैं, वो उनको इन दोनों सितारों को जो है ये मानते हैं कि जिंदगी के रोड़े हैं, तो उसी तरह से उन्होंने उसका नाम रखा और समझा। लेकिन अब ये देखिए इस तरह के शख्सियत थे ही नहीं, तो इस जमीन पे उनको उतारा गया था ना, वो तो अवतरित हुए थे एक तरह से कहा जाए तो। वो तो एक दुनियावी दिखावे के लिए उनको किसी के गर्भ से पैदा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भी के साथ भी ऐसे था, भगवान श्री राम के साथ भी ऐसा था, जितने पैगंबर हुए, जितने वो हुए, सबके साथ ऐसे ही किस्सा था जो है। एनीवे तो जो है वो उनको लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। अब वो लेकिन वो अब किसी को कहाँ पता कि कोई अनहोनी घटित होनी है, मतलब न महाराज शुद्धोधन को, न उनको महामाया गौतमी को पता है, न उस यशोधरा को पता है जिसका पति जो है एक बच्चे का बाप भी बन चुका है। खुद उनको भी नहीं मालूम था सिद्धार्थ को कि आने वाले दिनों में उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाएगा कि वो दीन दीन दुनिया से तिक्त होकर, विरक्त होकर कहीं और चले जाएंगे जो है। अब वो जो पढ़ी पढ़ाई बातें होती हैं, जो इतिहास बताता है, वो कहता है कि मतलब जो है मतलब वो शायद बसंत का महीना था और हर तरफ जो है मतलब जो आमतौर पे होता है पेड़ों में जो है नई कोपलें आती हैं, खुशबू में एक अलग मतलब जो एक सौंधापन आता है मिट्टी का जो है, हवा में एक सौंधापन होता है, पूरा माहौल जैसा देखिए वसंत में हम सब जानते हैं कि बहुत खुशगवार हो जाता है जो है। अब फिर जब आम घरों में होता होगा तो राजप्रसाद में क्या होता होगा, किलों में क्या होता होगा, उसकी कल्पना की जा सकती है जो है। तो ऐसे में एक दिन अब महाराज हैं, उनके महाराज के कुंवर हैं सिद्धार्थ जो है, वो एक दिन जो है अपने इसमें टहल रहे थे अपने बगीचे में, ऐसे ही खुशगवार मौसम में जो है टहल रहे थे, और टहलते टहलते हुए थोड़ा सा जो है आगे बढ़ गए। जब बाहर की तरफ उन्होंने निगाह डाली अपने राजप्रसाद से बाहर, तो उनको बड़ा एक अजीब सा जो है शख्सियत से उनकी आंखें जो है वो दो चार हो गई या रूबरू हो गई जो है। अब उन्होंने देखा कि सामने वाला जो आदमी है बहुत निस्तेज है, उसके दांत भी टूटे हुए हैं, बाल भी सफेद हो चुके हैं, उसकी कमर झुक गई है, हाथ में एक लाठी लिए है जिसके सहारे वो रेंगता हुआ आगे जो है बढ़ रहा है। उन्होंने पूछा अपने किसी दास या दासी को बुला के पूछा कि ये कौन है। बोले महाराज ये हमारे मतलब जो है अपने हमारे प्रजा है। और तो बोले वो ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा, उसने बताया कि महाराज ये वृद्ध हो चुका है, इस मतलब जो बुढ़ापा है जिसको जो है, और ये हर शख्स को इस दौर से गुजरना है जो है। अब भोग विलास की जिंदगी में जो दौर आदमी गुजर रहा हो उसको क्या मालूम कि बच्चा, जवानी, बुढ़ापा या ऐसा, उसे कुछ नहीं पता। अब उन्होंने देखा, उनका मन थोड़ा सा विचलित हो गया। उन्होंने कहा कि यार ये क्या मतलब, तो अजीब सा उसका चेहरा भी, कुछ उसके चेहरे पे झुर्रियां हैं, कुछ अजीब सा दिखा। थोड़ा सा विचलित हो गया वो जो है, मन उनका एकदम से जो है खट्टा हो गया। बहरहाल वक्त के साथ 2-4 दिन हुआ, उनके दिमाग से चीज उतर गई। लेकिन एक 2-4 दिन बाद इनका कुछ फिर से वो हुआ, कुछ ऐसा हो गया कि जो है उन्होंने फिर उसी बगीचे से टहलते हुए थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल पड़े। निकले क्या थे दरवाजे तक, जो उनको बहुत ज्यादा बाहर जाने आने की अनुमति नहीं थी। शुद्धोधन ने उनको एकदम जैसे कहते हैं ना गिरफ्त में ले रखा था कि बाहर ना निकल जाए। तो उन्होंने रखा था, तो उन्होंने देखा कि एक शख्स कोई जो है वहां खड़ा है सामने की तरफ, उसका चेहरा जो है एकदम से पीला पड़ गया है, उसके पेट जो है फूले हुए हैं, हाँफ रहा है, और बहुत ही मतलब क्षीण शरीर से जो है। फिर उनके मन में जिज्ञासा है कि यार ये क्या है। उन्होंने प्रहरी को बुला के पूछा क्या है। तो बोला कि ये जो है महाराज, ये जो है कुंवर जी, ये राजकुमार साहब, ये जो है बीमार है, ये शख्सियत जो है व्याधियों से तमाम ग्रस्त है, और हर किसी शख्स को किसी न किसी दिन कभी न कभी कोई बीमारी पकड़ती है, तो उस दौर से ये गुजर रहा है। अब तो ये एकदम से व्यथित हो गए, बहुत मतलब जो है प्रसन्नचित हो गए जो शख्स बाहर निकलता हो,
और रोज जो है कुछ ना कुछ जो है इस तरह से कुछ देख के लौटे, तो अजीब सा दौर हुआ। ये एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें घटी। तो ये तीसरे बार जैसा हुआ कि ये बहुत खुशगवार मौसम में एक बहुत आनंदित परमानंद के दौर में डूबा हुआ शख्स जो है वो चला जा रहा है। अब चला जा रहा है तो उन्होंने देखा कि अचानक से कोई एक आदमी जो है, कोई सीढ़ी पर कोई चीज बंधी हुई है, बांस की सीढ़ी होती है, उसको 4 लोग उठाए हुए हैं और जोर जोर से कुछ चिल्लाते हुए लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने मतलब, और उसके पीछे कुछ लोग मतलब रोते हुए चल रहे थे। वो जो 4 जो कंधे पे लिए हुए थे उसके पीछे जो है जो लोग जो है रोते हुए चल रहे थे। अब उनसे रहा ही नहीं गया, उन्होंने पूछ दिया भाई ये क्या है। उन्होंने कहा कि प्रहरी ने या दासी ने या दास ने, जो भी उनके शख्स आसपास था, उन्होंने बताया कि हजरत ये जो है जीवन का एक अटल सत्य है जिसका नाम मृत्यु है, और ये अपने जीवन को पूरा करके रुखसती इसके शरीर से इसकी रूह निकल चुकी है, आत्मा निकल चुकी है, और ये जो है मतलब जो है इस दौर से हर एक को गुजरना है। तो बोले शरीर का क्या हुआ? बोले अब जलाया जाएगा। बोले जलाया जाएगा? बोले हाँ। अब उस रात जब ये उन्होंने सुना कि इसका जो है रुखसती निश्चित है हर शख्स की, तो गौतम जो थे, तथागत गौतम, सिद्धार्थ गौतम, वो सो नहीं पाए। पूरी रात अपने शयन कक्ष में जो है टहलते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। मतलब यशोधरा ने कई बार उनको बुलाया, पूछा कि क्या है कुंवर जी, क्या बात है, क्यों परेशान है? बोले नहीं मैं कुछ परेशान हूँ, तुम सो, मैं कुछ अपने में ही उलझा हुआ हूँ। जिंदगी तमाम जो जिंदगी से जुड़े हुए तमाम जो सवालात थे उनसे वो जो है वो बहुत परेशान थे, उलझे हुए, और सवाल खुद से ही बार बार करते रहे, पूछते रहे क्या यही जीवन है? अगर यही जीवन है तो फिर धिक्कार है जीवन को। ऐसी तथाकथित जो अवस्थाएं हैं उनको धिक्कार है। उस यौवन को तिरस्कार है जो जीवन को जो है सोख लेती है। मतलब आप सोचिए, एक राजा है जो तमाम भौतिक सुख सुविधाओं से जो है इस तरह से गुजर रहा है, वो इन सारी चीजों को लेकर बहुत, जिसको रियायत पनी करा के, अच्छा खाना दे के, एक अच्छी गिजा दे करके इसका जिसका शरीर रिष्ट पुष्ट बनाया जा रहा है, अगर वो ये कह रहा है, सोचिए कह रहा है कि अगर शरीर का नष्ट ही होना है तो फिर हमारे इस तरह की जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो हम तमाम तरह की जो चीजें करते हैं उसका क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। ये जो मैं तमाम तरह की भोग विलास की चीजें मेरे लिए जुटा के रखी गई हैं या मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए जुटा के रखी है, इसकी क्या अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है। अब वो अगले दिन तो एकदम उनका मन, चूंकि वो रात भर सोई नहीं, मन बहुत उचाट सा हो गया, और वो एकदम घर से बाहर निकल पड़े। मतलब घर से बाहर निकल पड़े उनको, मतलब वो जो है उनको लगा कि यार थोड़ा बाहर हवा खोरी करें तो उससे शायद कुछ हो सकता है कि मेरे मन में जो तमाम सवाल हैं उनका कहीं मैं बैठूं, उनके बारे में विचार करूं, ध्यान लगाऊं, तो शायद कुछ हमें हासिल हो सके। अब वो सोचते हुए बाहर चले ही जा रहे थे, और मतलब जो है उनकी चारों तरफ, उनके इर्द गिर्द जो उनके जो सवालों का जो घेरा था वो था। अब जैसे ही वो अपने उद्यान से, मतलब जो उनका बगीचा था, उससे बाहर निकले, और उनको बाहर निकलते ही एक बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियत दिखाई पड़ी जो सन्यासी के रूप में था। मतलब जो है उसका चेहरा बहुत रोशन था, उनके चेहरे बहुत, वो जो सन्यासी था, जो शख्स था सामने जो है, जिसको मैं आज सन्यासी कह रहा हूँ, उनका चेहरा नूर से भरा पड़ा था जो। अब उस सन्यासी की से इनकी आंखों के मिली, और सन्यासी ने इनको एक टक देखा, और अब न जाने उस सन्यासी ने इनको क्या तवज्जे अपनी आंखों से दी, या क्या ऐसा उन्होंने शक्तिपात किया, नहीं पता। लेकिन जो उनके उनकी जो रात भर की जो बेचैनी थी वो एकदम से अचानक से ठंडी पड़ गई। जो सिद्धार्थ गौतम के मन में जो रात भर का जो वो था, वो अचानक से जो है ठंडा हो गया। और जो हजरत जो अपने कुमार साहब थे, वो अपने रथ से उतर गए, और उतर के उन्होंने सीधे एकदम साष्टांग दंडवत जमीन पर लेट के उन्होंने सजदा कर दिया। उन्होंने जो है वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए, उन्होंने जो है वो उसको दंडवत कर दिया, और वो देख एक झलक भर उन्होंने, एक पलक बिना झपकाए सन्यासी ने उनको, इन्होंने सन्यासी को देखा। अब वो देखा, और उसके बाद वो सन्यासी आगे बढ़ गए, और वो तब तक उन्हें ताकते रहे जब तक कि उस रास्ते से उनकी आंखों से ओझल नहीं हुए। जब वो ओझल हो गए तो वो फिर अपने रथ पे आके बैठे, और उसके बाद आगे बढ़ गए। जी सर वो इतिहासकार ये भी कहते हैं कि क्योंकि गौतम ने उस जी। सन्यासी के चेहरे पर एक अलग सा हाँ तेज देखा,
और जी। एक शांति देखिए, एक अजीब सी हाँ। शांति उसके चेहरे पर, जो अभी तक जिन जिन लोगों को देखा उनके चेहरे पर वो चीजें नहीं। तो वो जी। उससे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, बहुत प्रभावित हुए थे कि जी। जी। उनकी उस शांति को देखकर। जी। जी। देखिए, ये वही बात जो आप कह रही ना, मतलब वो उस दिन, मतलब जिस दिन वो एक लम्हा भर के लिए दोनों एक दूसरे से रूबरू हुए, जिसे कहते हैं एक दूसरे का साक्षात्कार हो गया दोनों को, तो उस दिन, अब पूरे दिन सिद्धार्थ गौतम के मन में, जेहन में सिर्फ सन्यासी ही तारी था, उसके अलावा कुछ नहीं सोच रहा था। मतलब गौतम बुद्ध को जो है ये एहसास हो गया कि भावना और कामना से मुक्ति का जो है, मुक्ति ही जो है वो जीवन का असल ध्येय होना चाहिए। जो हम आमतौर पे तमाम सुख सुविधाओं की कामना करते हैं कि हमारे भगवान, हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास वो हो जाए, अल्लाह वो करे, हे ईश्वर हमें ये दे दो। लेकिन अब एक राजा के कुल में जो जन्मा हो, उसके लिए क्या कामना? लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन था, भटक रहा था। तो उनके मन में जो भावनाएं, कामनाएं थी, उनको ये समझ में आ गया कि अगर इससे मुक्ति का, अगर एकमात्र अगर कुछ वो यही है, तो वो जो है मुक्ति का जो वो है, वही जीवन का असल ध्येय होना चाहिए। तो इनको जो, मतलब एक तरह से कहा जाए तो कि जो जो सिद्धार्थ गौतम है, उनकी जो जिज्ञासाएं थी, जो तमाम तरह की चीजों को पिछले कई दिनों से वो देख रहे थे, अपने जो एक, उन्होंने इसको देखा, बूढ़े को देखा, फिर बीमार को देखा, एक मृत्युशैया पर जो है, या इस पर जो है टिकटी पर लेट के ले जाते हुए जिस्म को देखा हुआ, मरे हुए जिस्म को उन्होंने देखा। तो उनके मन में जो जेहन से जो तमाम सवाल आ रहे थे, वो सच कहा जाए तो ये सन्यासी के रूप में उनको आसमान से, फरिश्तों से, ईश्वर की तरफ से ये जवाब दिया गया कि ये सन्यासी का वेश बना के, या उसके रूप पर जो आप जो कह रही हैं कि उसके चेहरे पर जो तेज था, उसके जरिए बताया गया कि भावना और कामना से मुक्ति ही जीवन का असल ध्येय होना चाहिए। तुम्हारे लिए भी, मतलब हम लोग यही बता रहे हैं, ये ईश्वर की तरफ से, जैसे उनको जो है, मतलब गौतम बुद्ध को ये लग गया कि ये फरमान है मेरे लिए। और उस रात वो वापस जो है, जब वो लौट के आते हैं, पूरे दिन बेचैनी से गुजरा, उस रात वो जो है राजमहल में अपनी पत्नी यशोधरा और उस नन्हे से बच्चे जो राहुल है, उसके संग बिस्तर पर लेट गए, जैसे आमतौर पे रोजाना की जिंदगी थी उसके तहत। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि रात में, आधी रात के आसपास उनको कुछ बहुत अजीब सा अनुभव होने लगा। वीतराग, वीतराग मतलब जिसे कहते हैं ना कि सारी इच्छाओं से निष्क्रिय हो जाना, जो है उनको एक अजीब सा महसूस होने लगा। वो अचानक से उठ बैठे, और जो उन्होंने देखा कि बगल में यशोधरा और बच्चा जो है गहरी नींद में सो रहे हैं। और उनको, जो सिद्धार्थ गौतम थे, उनको गहरी नींद में सोता हुआ छोड़कर बाहर अपने शयन कक्ष से, जो उनका बेडरूम था, उससे बाहर आ गए। और उस अपने शयन कक्ष से ही नहीं निकले, वो राजप्रसाद से बाहर निकल गए, राजमहल से बाहर निकल पड़े, और निकल पड़े उस रास्ते की ओर जहां उन्हें गौतम बुद्ध बनने की एक प्रतीक्षा हो रही थी ईश्वर की तरफ से। उस रास्ते के सारे, जितने कायनात के जितने फरिश्ते थे, जिस दुनिया, इस ब्रह्मांड के जितने जो वो थे, ग्रह गोचर, जो तमाम, जो ईश्वर से जुड़े हुए जो तमाम सिद्ध पुरुष, जो ऋषि मुनि सब थे, उस वक्त की बाट जो रहे थे कि ये वक्त, ये घड़ी आएगी। जो आप कह रहे थे कि कह रही थी कि एक अलग रास्ते के लिए पैदा हुए थे, वो घड़ी आ गई। और अपनी बीवी और बच्चों को वैसे ही सोता हुआ छोड़कर अपने जो है कमरे से बाहर निकले, राजमहल से बाहर निकल पड़े, और सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध बनने की रास्ते पर निकल पड़े। ये इनके बचपन की जो है वो दास्तान है। सर, मैं चाहूंगी कि उस बचपन की दास्तान जो जरूरी था, हम जब महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो उनके बचपन जी। के बारे में बात करना जरूरी था। उसके जी। बाद मैं चाहूंगी कि हम बनारस की तरफ लौटे, जी। क्योंकि बनारस में उनका कदम जी। 2500 साल पहले, जी। और वो भी उस जगह पर जहाँ पे इस वक्त सारनाथ है, वो क्या जगह रही होगी। और अक्सर सूफी, संत, सन्यासी, महात्मा ये ऐसी जगहों को चुनते हैं जहाँ हम लोग घंटे 2 घंटे भी गुजारना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। क्या जंगल रहे होंगे, क्या भयानक जगह रही होगी, ये भी हो सकता है उस वक्त। लेकिन उस जगह को चुना और बनारस की सरजमीन पर कदम रख के इस सरजमीन को पवित्र किया। तो जी। हम बनारस की तरफ आकर
यहाँ पे जो उनका सारनाथ में है और जो धाम में पढ़ाया वहाँ पे अपने 5 शागिर्दों को, और इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जिस पर हम चाहेंगे कि हम बनारस की तरफ अब लौटे और इस पर चर्चा करें। जी, देखिए, जब वो जो सारनाथ आने की दास्तान है, उसके पहले की बहुत बड़ी लंबी कहानी है। उस कहानी को अगर हम शायद पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि गौतम सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ गौतम, उनसे मतलब ये तो अभी घर छोड़ा उन्होंने, उसके बाद एक लंबा दौर उन्होंने गुजारा अपने इसमें। गौतम से गौतम बुद्ध बनने की जो वो थी, वो एक अलग तरह का दौर था। अब वो हमको उस बारे में बात करते हुए हमें कायदे से हम उस दौर में भी हमें जाना चाहिए कि जब वो निकले उनके साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद वो कहाँ पहुंचे, फिर वो गौतम बुद्ध जो है कैसे, मतलब गौतम जो है वहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध गया पहुंचे, वो बुद्ध गया में उनके साथ उनको कौन कौन मिला, रास्ते में क्या 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 लोग मिले, उनको किस तरह की बातें पता चली, फिर जो बातें पता चली तो उन्होंने किस तरह से तपस्या की, किस तरह से उन्होंने अपनी साधना की, उस साधना के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ, फरिश्तों की दुनिया से, आसमानी दुनिया से उन्हें क्या कुछ दिया गया, ईश्वरी दुनिया से क्या कुछ उन्होंने पाया, कि सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्ध बने, और गौतम बुद्ध बनने के बाद वो सारनाथ आते हैं। काशी तो अभी सच पूछिए तो उनसे अभी बहुत दूर है। मतलब अगर आप इसको एक सिलसिलेवार अगर हम बातें करें तो हम शुरू होंगे कि उस रात आखिर निकलने के बाद क्या हुआ। तो ठीक जी है सर, हम लोग यही करते हैं, जी जैसे क्योंकि मैं काशी से जोड़ना चाह रही थी, जी। इसलिए मैं इस चीज पर आना चाह रही थी कि मैं काशी देखिए पर आऊं। और यह जी हकीकत है कि सर, जब जब सिद्धार्थ जिस वक्त काशी जी आए, तो गौतम बुद्ध के नाम से तो इनकी जी प्रसिद्धि हो चुकी थी, लोग जानना शुरू कर दिए थे, इनके प्रवचन, जी इनके प्रवर्तन को सुनना शुरू कर दिया था। जी और लेकिन कपिल वस्तु में जी शुद्धोदन पिता ने बुलाना चाहा, और वहां से लोगों को वो भेजते थे बार बार बनारस जी कि आप यहाँ पे लौटो। लेकिन कहा जाता है कि जब वो लोगों को, जिनको भेजते थे लाने के लिए उनको, वही उनके बातों को सुनकर उनका ही हो जाता था, और इस तरह से वो लौट ही नहीं पाते थे। आप ये सोचिए शबनम जी कि ये कैसा वो था, मतलब अगर हम सच कहें कि सिद्धार्थ गौतम का नाम लें तो काशी और सारनाथ जरूर आता है। जैसे बुद्ध बुद्ध कहा तो बुद्ध गया और सारनाथ, ये दोनों आने ही आने हैं। ये दोनों जैसे कहते हैं ना, मतलब जो है पर्याय हैं एक दूसरे के। बिना बुद्ध गया के बुद्ध का वजूद नहीं है, और बिना सारनाथ के बुद्ध का वजूद नहीं है, और बुद्ध गया और सारनाथ का वजूद जो है बिना गौतम बुद्ध के हो ही नहीं सकता। तो हम ये सोच क्योंकि के चले, क्योंकि मान बुद्ध के चले के, कि जो जी 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 जो हम जो कुछ भी जी चर्चा करें उसमें काशी है ही है, कहीं न कहीं से बनारस है जी, ही। तो ये एक इसके क्योंकि तहत है। चार, उनके 4 तीर्थ स्थल जो बुद्ध के हैं, उसमें तो काशी तो बहुत अहम है जी ही। जी, वो काशी काबा है उनके लिए, काबा है, मतलब बता रहा हूँ आपको जो है। तो जिस रात, अब बात हम करें कि जिस रात वो फिर वो तो निकल पड़े, जैसे मैंने कहा कि गौतम बुद्ध बनने की राह की पर निकल चले। अब वो एक जैसी रात रात होती है, आज के जमाने में इतनी रोशनी लाइट होती है, उस जमाने में कुछ नहीं होता था, कंदील होती थी या लाइट होती थी जो तेल के दिए बारे जाते थे, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं था, मोमबत्ती का दौर भी नहीं था जो है। तब वो उस काली अंधियारी रात में जब वो राजप्रसाद से बाहर निकले, तो निकलने के पहले ऐसा नहीं था कि राजकुमार है तो वो तुरंत निकल पड़ा। उनका खुद का दिल भी एक बार घबराया था, और कहते हैं कि वो एक बार उन्होंने पलट के अपने पलंग पर सोते हुए अपने मासूम पुत्र को जो है देखा, और अपलक निहारते ही रह गए। और मतलब बौद्धों की तमाम पुरानी किताबों में लिखा इस बात का बहुत सचित्र वर्णन किया गया है। उसको अगर अब पढ़ा जाए तो ऐसी ऐसी कथाएं लिखी कि जब किस रात वो जो है वो निकले, जिस रात वो निकले वहां से, क्या कुछ उन्हें देखा, क्या कुछ उन्हें महसूस हुआ, उसकी एक बड़ी करुण मतलब त्रासद, बहुत ही दुखद कथा है उसको। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। उस दारुण कथा में एक अजीब सी, मतलब वो है, वो जब उन्होंने अपने मतलब अलग आखिरी बार जो है एक तरह से था, उनको मालूम था कि अब तो लौट के आना नहीं है, तो देखते ही रह गए जो है। अब उनकी पत्नी इतनी इतनी खूबसूरत थी यशोधरा जो है, अब वो मतलब उसको देखते ही रह गए, उसको भी देखते रहे, उनको उनके मन में बड़ा अपराध बोध हुआ कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मतलब जो है कैसा मैं कर रहा हूँ। जिंदगी चूंकि बहुत हसीन थी, मतलब बहुत खूबसूरत उनकी जिंदगी थी, भाई राजकुमार है, आने वाले वक्त में सम्राट बनना है इनको जो है। तो इस सारी जिंदगी को जो है टाटा बाय बाय करने के पहले उन्होंने अपने इसको
खुद से सवाल पूछा कि क्या तुम वाकई इस अष्ट ऐश्वर्य को छोड़ रहे हो? क्या तुम वाकई इस चीज को छोड़ के जाना चाहते हो? सिद्धार्थ गौतम खुद से पूछ रहे हैं। क्या तुम्हें मतलब बिल्कुल इस नन्हे मासूम राहुल यशोधरा का कोई मुंह नहीं है? अब उनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में जो है बहुत, जो कहते हैं ना, चेतन और चेतन के बीच में बहुत देर तक द्वंद चला। बहुत जो है उनका जो मन है, जो अंतर मन से पूछ रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या क्या जरूरत थी तुम्हें आखिर ये सब करने की, जो है। तो जो जवाब मिला, देखिए कैसा, मतलब जो है मन ने जब पूछा तो अंतर मन से ने जवाब दिया कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उनको कहता है कि मैं दुख के कारण और निवारण को जानना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध खुद से मतलब जो है सवाल पूछ रहे सिद्धार्थ गौतम, और उनका जो है मन उन्हीं को जवाब दे रहा है कि मैं दुख के कारण और निवारण को जानना, खाली कारण नहीं जानना चाहता, उसके निवारण को भी जानना चाहता है। तो इसके लिए मतलब वो पूछता है मन फिर से कि क्या इसके लिए गृह त्याग जरूरी है? क्या तुम गृहस्थों के परिवार में रहकर ये सब चीजें नहीं कर सकते? तो उधर से वो उत्तर मिलता है कि हाँ, मतलब जो है ये कर तो सकते हो, लेकिन मनुष्य की प्रकृति में जो है तमाम जो है मनुष्य की जो आदतें हैं, जो उसका स्वभाव है, वो उसकी तमाम दुखों का कारण है। और ये जो तुम्हारा जो परिवार में जो गृहस्थ रह के बन के तुम यहाँ रहोगे, तो उसमें तुम्हारे बहुत सारे भोग विलास हैं सब, जो है, और उसमें तमाम सुख है। तो उसके ये सब रुकावटें हैं, जो आप कह रही थी कि राहु केतु वाली बात, तो ये जो है सब में रुकावटें हैं। उनमें जो है अगर आप रहेंगे तो आपका ये सब जो है कदापि संभव नहीं है। इसलिए आप जो है अपना आप निकल लीजिए यहाँ से, जो है। तो एक ये सोच जो थी उनके, जो मन में जो डगमगाहट थी, उसको बल देता है और वो शयन कक्ष से बाहर आ जाते, अपने इससे बाहर आ जाते हैं। और वो अपने उसको जो सारथी है, जो उनके रथ को हाँकने वाला है, उसका नाम था छन्न। वो छन्न को आवाज देते हैं और कहते हैं कि मेरा जो घोड़ा है, उनका भी एक घोड़ा बहुत प्रिय था सिद्धार्थ गौतम का, उसका नाम था कंथक। वो कहते हैं कि कंथक की काठी कसो। अब आधी रात में उठ के वो कह रहे हैं कि मतलब जो है उसको बुलाते हैं, वो तो उसी में घबरा जाता है। और जो कहते हैं कि कंथक के काठी कसो, तो समझ नहीं आया कि वो मतलब जो क्या बात है। अब चूंकि राजकुमार का आदेश है, हो गए, मतलब जो है काठी कस दी गई, जो है। अब वो जो है उस पर सवार होके अपने कंथक पे जो है पीछे पीछे दूसरे घोड़े पर, ये उनका जो सारथी है वो चला, और वो राजमहल के फाटक पर पहुंच गए। और ईश्वरों की चूंकि दुनिया की तरफ से ये सारा इंतजामात था, ये सारी चीजें व्यवस्थाएं थी, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो वो सारे फाटक पर जो प्रहरी हैं वो सो जाते हैं। वैसे ही चूंकि इनको निकाला जाना था उस दुनिया से, एक दूसरी दुनिया की तरफ उनको ले जाना था, तो वो सारे जितने प्रहरी थे, वो सब जो है, जो हमेशा चौकन्ने रहने वाले लोग थे, जो सैनिक थे उनके दरवाजे पर, जो फाटक पर रहते थे, वो सब नींद बेहोशी की हालत में सो गए। और इतने गहरे नींद में सो गए कि उनको ये इस बात का पता ही नहीं चला कि उनका राजकुमार राजमहल छोड़ के जा चुका है, यहाँ से निकल गया। अब वो कंथक को बैठे अंधाधुंध दौड़ाए चले जा रहे हैं, दौड़ाए चले जा रहे हैं। अच्छा, वो जो घोड़ा था, पुराने वक्त की बात है, आज भी ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता। आप अगर किसी जानवर के साथ बहुत आपका एक वो हो जाता है, रिलेशन बन जाता है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो श्वान हो, चाहे अश्व हो, वो मनुष्य के साथ उनकी जो राबिता है वो बहुत जबरदस्त होती है, जो है। तो वो कंथक को भी लग गया कि आज मालिक जो है वो उनका उसका जो है वो कहीं बाहर किसी दूसरे इस पर निकल पड़ा है। तो दो चार बार हिनहिनाया, खाली हिनहिनाया नहीं, वो दोनों पैर पर, पिछले वाले दोनों पैर पे खड़ा हो गया, और उसने बार बार जैसे इसरार किया कि वापस लौट चलो। लेकिन अब वो न मालिक को गवा रहा था, और न उस आत्मनी मालिक को गवा रहा था, जो जो इन सारी चीजों के इंतजामात में लगा था। वो जो खुद ईश्वर जो है अपने एक नए अवतार के रूप में उसको प्रकट होना था, अवतरित होना था, तो दोनों को गवारा नहीं था। तो चलते चले गए, चलते काफी दूर, रात भर चले वो लोग, पाँव फटने का वक्त आ गया। तो कपिल वस्तु से काफी दूर कहीं एक अनुमा नदी थी, उस नदी के किनारे पर जो है वो पहुंच गए, और वहां घोड़ा उन्होंने रोका, और कंथक को रोक लिया सिद्धार्थ ने, जो है। और शायद उसको लगा कि अब घोड़े को भी लगा और उनके इसको भी लगा, सारथी को भी लगा कि जो ये शायद लौट चलेंगे, जो है। तो उनकी तरफ पलट के देखा उसने, जो है, तो उन्होंने से कहा कि तुम मुझे तलवार दो, मुझे तलवार निकालो। अब वो एकदम से घबरा गया, जो उनका जो सारथी था छन्न, जो है,
कि ये क्या बात हुई, उन्होंने तलवार निकालने को कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गर्दन उतार देंगी जो है, या कहीं गर्दन, घोड़े की गर्दन उड़ा देंगे। उसने बहुत डरते हुए म्यान से जो तलवार निकाल के दी, और वो महाराज जो थे, राजकुमार जो है सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी जो लंबी लंबी जो केश थे, खूबसूरत घुंघराले बाल थे, उनको उन्होंने पकड़ा, और पकड़ पकड़ के अपने जो है तलवार से अपने एक एक बालों को उन्होंने काट डाला। खच खच की आवाज के साथ वो बाल गिर रहे थे, और इधर जो छन्न था, जैसे उसके शरीर से एक एक कतरा खून बह रहा था, और वो बहुत दर्दनाक इसके साथ कह रहा था कि मतलब जो है कि अब बस करिए, अब बस करिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस करिए। लेकिन वो सुनने को राजी नहीं थे। उसने मतलब जो है घुटने के बल बैठ गया, उसने हाथ जोड़ लिए और कहा कि क्या कर रहे हैं आप, मतलब क्यों अपने ऊपर इतना सितम ढा रहे हैं। लेकिन वो माने नहीं, और मानने के बजाय उन्होंने सिर्फ, जो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने अपनी एक निगाह सिर्फ उस सारथी पर डाली, और सारथी पर डाली तो उसका, उसकी जो एक कहते हैं ना कि जो उसका जो कल्ब था, उसकी जो रूह थी, जो उसकी एक आत्मा थी, जिसे पाकीज़गी के साथ एकदम पवित्र हो गई एकदम से, और उसको जैसे उसके तमाम सारे सवालों का जो है उसको जवाब मिल गया। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने अपने उनके चरणों की तरफ अपनी नजरें झुका ली। अब सिद्धार्थ ने अपने सारे बाल उड़ा दिए, अपने सिर के सारे एक एक बाल नोच डाले जिसको कहते हैं, और जितना सोना गहना पहना था, अब राजकुमार है भाई, हार पहना हुआ है, कंकण बांधा है, बाजू बंद है, तमाम नवरत्नों का जो है सब पहना हुआ था, वो सब उन्होंने एक जो कंधे पर जो उन्होंने वो सब रखा था, वो कपड़ा, उसमें बांधा, पोटली बांध के जो है उसको पकड़ाई छन्न को, और जो उनका जो घोड़ा था उसको आखिरी बार उसके मस्तक को उन्होंने चूमा, और उसकी जो रास थी उन्होंने उसकी तरफ उछाल दी कि लो इसको लो, और जो है लेके तुम वापस लौट जा। ये एक विदाई की बेला थी जो है, एक कह सकती हैं कि यहीं से राजकुमार गौतम राजमहल से निकलने के बावजूद वो अनुमा नदी का जो किनारा था, उसके किनारे पर बैठ के उन्होंने घोड़े की रास नहीं उछाली, उन्होंने अपने सोने चांदी की पोटली नहीं पकड़ाई, उन्होंने तमाम जो जीवन के साथ जो अपने जो भोग विलास था सबका परित्याग कर दिया, और इस जिंदगी को जैसे उन्होंने उछाल कहा कि ये ले अपनी वो कहते हैं ना लकुटी कमरिया जो है ले लो, और अपनी जाओ तुम अपने रास्ते पर, मैं दूसरे से रास्ते पर निकला। अच्छा, ये इस बेला को जो बेजुबान घोड़ा था, वो देख के उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब ये तमाम पुराने जो बौद्धों के धर्म ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि जब वो जिस वक्त वो निकलने लगे तो उनके घोड़े की आंखों से आंसू बह रहे थे, और उन्होंने कहा कि तुम लोग अब लौट जाओ। और उन लोगों के लौट जाने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने पीले रंग का एक चीवर निकाला, उसको धारण किया, जो चीवर जो कहते हैं ना, जो आज हम देखते हैं, जो तमाम बौद्ध सन्यासियों को जो वो धारण किया, और ज्ञान प्राप्ति के उस मार्ग पर निकल पड़े जिस पर चलना जो है बहुत दुरूह था, बहुत दुरूह था। अब वो निकल पड़े, चलते गए चलते गए चलते गए, और लगातार चलते रहे जो है। और मतलब बड़ी अजीब बात है कि एक किसी शहर के, अनजाने शहर की दहलीज पे पहुंच गए। वहां पर उन्होंने पूछा कि ये किस जगह पर हूं मैं, ये कौन सी जगह है। तो लोगों ने बताया कि अब वो जो सन्यासी माना लोगों ने, उनको तो लोगों को पता नहीं था। तो लोगों ने कहा कि महाराज ये जो है, सन्यासी को भी महाराज बुलाते हैं लोग, गुरुजी ये जो है बिंबिसार की राजधानी राजगिरी है। राजगिरी वही जगह है जिसको आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। तो राजगीर पहुंच गए। तब तक वहां जो है पूरे 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 भारतवर्ष में इस बात का जो है बात फैल चुकी थी कि गौतम बुद्ध जो है, वो जो है सिद्धार्थ जो अपना घर त्याग करके आध्यात्म के रास्ते पर कहीं संत फकीर बनने के रास्ते पर निकल पड़ रहे हैं, ये पूरी बात सब जगह फैल चुकी थी। तो जाहिर सी बात है राजगीर भी पहुंच गई। तो बिंबिसार के जो महाराज थे, वो उनके उनके स्वागत के लिए जो है वहां पर जो है अपने नगर द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आप महाराज घर चलिए, जो है राजाश्रय लीजिए, यहाँ राजमहल में रहिए, आपको हम लोग बहुत ख्याल रखेंगे, आप जो चाहेंगे वही हम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मैं इस रास्ते के लिए पैदा नहीं हुआ। और ये सोचिए कि राजकुमार जो सिद्धार्थ गौतम थे, वहां पहुंचिए राजगीर में, उन्होंने घर घर जाके भिक्षा मांगी, घर घर जाके भिक्षा मांगी, और जो मिला एक ही बार में मांगते, और जो हथेली पे जो मिलता बस उसी को खा के एक बार में जो दिया, वो चाहे वो आप सान के दीजिए, चाहे कच्चा दीजिए, चाहे जो भी दे दीजिए, उसको खाए, और खा के अपना यहाँ वहां अपना भटकते रहते कुछ न कुछ पाने के लिए। वो उसी दौरान जो है उरुबेला के जंगल में पहुंच गए।
अब उरुबिला जो है ये पड़ता है गया के पास, एक जगह है, वहां बहुत घनघोर जंगल है जो है, उस जमाने में तो और भी रहा होगा जो है। तो वहां पर उनको जो है दो सन्यासी मिलते हैं। ये दोनों सन्यासी जो है हठयोगी थे। एक का नाम था अलार कलाम और दूसरे का नाम था उद्दक रामपुत्र। उद्दक रामपुत्र दोनों जो है हठयोगी थे जो है। और उनका मानना था कि अगर आप शरीर को जितना कष्ट देंगे उतने ही ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप हठयोग यही कहता है कि शरीर को कष्ट दो और ज्ञान की प्राप्ति करो। तो अब इनको लगा कि शायद यही एक रास्ता है, तो सिद्धार्थ गौतम ने उन दोनों सन्यासियों की जो है खिदमत करनी शुरू कर दी। खूब सेवा करते हैं, उनको उनके लिए खाना बनाते हैं, जो वो कहते वो, जो कपड़े धो, सामान उठाओ, झाड़ू लगाओ, जो कहते वो करते और उनकी सेवा करते। उन्होंने वो सब हासिल किया जो उनको प्राप्त था, जो उनके जो जो वो दोनों थे उनको जो हासिल था वो सब उन्होंने उनको दे दिया कि भाई इससे खुश हुए। और उन्होंने उनको जो है ध्यान के जो 8 प्रकार हैं, योग साधना, समाधि की जो अवस्था होती है, ये सबको उन्होंने बताया कि ये सब है जो है। और ये भी कहा कि इतना ही नहीं है, इसके बाद में आगे भी बहुत कुछ है। ध्यान के 8 प्रकार के अलावा जो वो है, मतलब योग साधना, इन सब के अलावा भी जो है बहुत कुछ है। लेकिन इसके लिए जरूरी कि तुम अपने शरीर को जो है खूब कष्ट दो, खाना पीना बंद कर दो। अब वो सन्यासी नया नया बना था, कहते हैं ना नया मुल्ला जो है ढेर प्याज खाता है, तो उसी तरह जो है ये ढेर प्याज खाने लगे। इन्होंने जो अपना शरीर को जो खूब कष्ट देना शुरू कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया और मुट्ठी भर चावल और तिल से पहले मतलब जो है अपना पेट भरते रहे। बाद में ये हुआ कि नहीं, इससे भी दिक्कत होगा, तो उन्होंने जो है अपना वो भी खाना छोड़ दिया। इस बीच में पता नहीं क्या हुआ कि वो अलार कलाम और जो उद्दक रामपुत्र जो थे वो पता नहीं कि इनको इनका साथ छोड़ के कोई भटक चुके थे, कहीं निकल गए थे और इनका भी सब छूटा। इस दौरान 6 बरस का वक्त निकल गया और शरीर सूख कर जो है कांटा हो गया। लेकिन जो अब ज्ञान की तलाश में भटकता जो मन था उनका अशांत ही रहा, अजीब सा था। आप शायद ये पूछना चाहेंगे कि ऐसे दौर में फिर आगे क्या हुआ, आप जानना चाहेंगे ना, मतलब जो है जी, कि क्या हुआ उसके साथ जो है। तो एक दिन की बात बताऊं कि जो है मतलब ऐसा हुआ कि कुछ मतलब उनका शरीर इतना जो है वो हो चुका था, जिस्म का इतना कमजोर हो चुका था कि एक दिन वो बेहोश होके कहीं जो है गिर पड़े। और मतलब जो है उनको कुछ चेतना थी नहीं, नींद बेहोशी में चले गए। फिर वापस जब लौटाए गए, मतलब जो है लौटाए इसलिए गए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनको जमीन पर उतारा गया दूसरे मकसद से था ना। तो ईश्वर का इंतजाम था कि उनको बेहोश भी किया गया, ईश्वर का इंतजाम था कि उनको होश में भी लाया गया। तो जब वो आए तो होश में आए तो उन्होंने देखा कि और अच्छा, जी मैं आपकी बात में इंटरेस्ट करती हूँ, इसी पे याद आ गया कि उनका जी ये भी मैं 2 बातें कही थी अपने जो अनुयायियों से जाते जी वक्त, जब जी दुनिया से जा रहे थे। उसमें एक बात ये भी थी कि अपने जो हमारा जो जिस्म है, हमारी जो जी बॉडी है, कहा अपने पे जितना वो सह सकता है उससे ज्यादा यातना मत देना। जी जी ये भी कहा क्योंकि जी उन्होंने कुछ कहा था, तो इसीलिए कहा कि नहीं, मध्यम मार्ग अपना कर चलना, जी यही था। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, छोटी छोटी बातों में ज्ञान प्राप्ति का जो एक भारतीय परंपरा, भारतवर्ष में कहता हूँ, कोई आज का भारतवर्ष नहीं हो, जो अखंड भारत हुआ करता था, अफगानिस्तान, चीन, जापान, ये सारे मतलब जो देश थे भारत संघ में हुआ करते थे। उस दौरान भी कैसे छोटी छोटी बातों में कैसे ज्ञान हासिल हो जाता था। जब उनको चेतना की प्राप्ति हुई, जब वो बेहोशी में चले गए थे, उनका शरीर जहाँ को गिर गया और फिर उनको होश में लाया गया, वो भी आसमानी इंतजाम था, मैं फिर कह रहा हूँ। तो जब वो उनको वो हुआ तो उस समय कोई औरतों का झुंड जो है कोई गाना गीत गाते हुए जा रहा था उनके पास से जो है। और वो, उसको मैं फिर कहूंगा कि वो भी ईश्वरीय इंजाम था। उसमें वो गीत के जो बोल थे, वो जो भी कुछ रहे, उसमें एक मैसेज था। जैसे वो उसका जो एक वो था, उसमें वो कहा था कि वो कह रही थी कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, लेकिन उन्हें इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वे बेसुरे हो जाए। मतलब देखिए कि उन्हें इतना भी ढीला मत छोड़ो कि बेसुरे हो जाए, जो आप कह रही है ना मध्यम मार्ग वाली बात। तो वो एक मतलब जो बौद्ध दर्शन का जो एक अवलंब है, जो एक बेस है, जो बुनियाद है, वो यही है कि मध्यम मार्ग अपनाओ। न ज्यादा सख्ती, न अति का भला, न वो है ना अति हर काम की बुरी है, चाहे वो कसो चाहे ढीला छोड़ो, वही बातें हैं। तो उनको इस बात का आभास हो गया सिद्धार्थ गौतम को कि ये कोई गीत नहीं गा रही है,
ये ईश्वर का संदेश मुझे कन्वे कर रही है, मैसेज दे रही है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। जो मतलब जो भगवान उनसे कह रहे हो कि जो तुम अति हर काम की जो है ठीक नहीं है, जो है बुरी है। अपराध की प्राप्ति के लिए गहरी साधना तो उनको समझ आ गया कि जो है उचित है, लेकिन उसके लिए यार खाना पीना छोड़ दो, आहार विहार छोड़ दो, ये नहीं ठीक है। उनको ये समझ आ गया था, जो आप बार बार, मैं फिर कहूंगा आपकी बात को, कि उनको इस बात का एहसास हो गया कि आत्मज्ञान के लिए मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम है, बल्कि ये कहूं कि यही एकमात्र रास्ता है मध्यम मार्ग, जो आत्मज्ञान की के मुकाम तक आपको पहुंचाता है। ये बुद्ध गौतम को, सिद्धार्थ गौतम को समझ में आ गया। अब वो नियमित रूप से जो है जीवन गुजर बसर करके वे साधना करने लगे जो है। ऐसे ही एक बार वो इसी दौरान जो है वो एक उर्मिला के जंगलों में अपना जो है अपना टहल रहे थे। मैंने जैसा कि बताया कि जो है कि जंगल था जो है, और उर्मिला में जो जो तमाम पेड़ थे, पीपल और वट वृक्ष थे। वट वृक्ष मतलब बड़ का जो पेड़ होता है, जो बरगद का, तमाम पेड़ वहां पर थे। एक दिन वो किसी ऐसे ही किसी बड़ के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे जो है, बरगद के पेड़ के नीचे जो है अपने ध्यान में लीन थे सिद्धार्थ गौतम। तभी उसी वक्त देखिए एक दूसरा ईश्वर की तरफ से संदेश उनके पास आता है। उस उसी दौरान वहां पर जो ध्यान में लीन थे, वहां पर एक महिला आती है जो किसी सम्भ्रांत कुल की, उस जमाने के सम्भ्रांत परिवार की महिला थी। उनका नाम सुजाता था। उन्होंने कोई मन्नत मांग रखी थी, और वो मन्नत मांग पूरी होने पर वो आई, और उन्होंने जो है वहां पर जब पहुंची तो देखा कि वहां उन्होंने जो है कि बहुत सन्यासी जो है, बहुत बड़ा दैदीप्यमान चेहरा, जिसके जिसके चेहरे पर नूर बरस रहा हो ऐसा बैठा हुआ है, और वो वहां ध्यान की मुद्रा में बैठा है। तो उनको ये लग गया कि ये वो मतलब सन्यासी नहीं, उनको ये लगा कि वो वटवृक्ष खुद अवतरित होकर उनके सामने आके खड़ा हो गया, बैठ गया है। अब वो कटोरे में, बहुत बड़े कटोरे में जो है मतलब गाय के दूध का जो है खीर बना के अपने घर से लाई थी, वो उन्होंने उनके सामने रखा और कहा कि महाराज, ये आप ग्रहण करिए, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने मतलब जो है जिस तरह से जो है आपने मेरी मनोकामना पूरी की है, मैं चाहती हूँ कि आपको भी आपका वांछित प्राप्त हो जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है। वो महिला जो सुजाता थी, जो कहते हैं ना कि रिश्ते हमेशा रेसिप्रोकल होते हैं, एक हाथ से ले एक हाथ से दे। संबंधों की, रिश्तों की क्या एक ऐसी वो था, ऐसी वो थी कि अपने इष्ट से से वो गई है अपनी मन्नत पूरी होने पर उनको वो कहने के लिए, और उनको ही दुआ दे रही है कि ईश्वर, जिस तरह से आपने मतलब मेरी मन्नत पूरी की, मैं चाहती हूँ कि ईश्वर आपकी भी मन्नत वैसे ही पूरी कर दे। इतना सुनना था कि हजरत सिद्धार्थ गौतम ने वो कटोरा उठाया, वो पूरा खीर जो है वो पी गए। अब खीर पीने के साथ उनको बहुत एक अजीब सा अलौकिक अनुभव होने लगा, कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, और बड़ी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। अब शाम होते होते उन्होंने तय कर लिया कि अब चाहे जो जाए, मुझे यहाँ से नहीं हिलना है। मुझे जब तक मेरे इष्ट की, मेरे तमाम सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल जाता, मुझे जब तक कुछ नहीं हासिल हो जाता, मैं इसी पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा। और वो उस बरगद के पेड़ की पूर्व दिशा में अपना जो है पूरब की तरफ आंखें मूंद करके बैठ गए, और उसके बाद बैठे रहे। अब वो देखिए वो घड़ी लम्हा आ गया, जिसकी बात हम जिस पर मसले पर आज चर्चा करने बैठे हैं कि ये क्या बात है, जो सिद्धार्थ मतलब गौतम जो है कैसे गौतम बुद्ध बन गए, कैसे बन गए, सारनाथ का उनके साथ क्या रिश्ता है, पूरी दुनिया से, इस भारतवर्ष से, इस दुनिया से, या मतलब जो है उसका बुद्धिज्म के साथ क्या वो संबंध है, उसको देखने की बात आती है। तो वैशाख का महीना था, वैशाख देवता है, और पूनम की रात थी, पूर्णिमा। और आमतौर पे जैसे होता है, चांद अपनी सारी कलाओं के साथ जो है अपने शबाब पर था जो है। आसमान जो था वो खूब दाता, आसमान से मेरा मतलब जो होता है ईश्वर, मेरे लिए आसमान का मतलब ये नीले वाला आसमान नहीं, आसमान का मतलब फरिश्तों की दुनिया जो है, वो जो है अपने इस पर दाता बनकर, जैसे कहते हैं ना कि वो एक नया अवतार जन्म ले रहा है, तो उसके ऊपर जो है अपना पूरा पूरा नूर, अपनी जो अपनी सारी प्रकाश है, अपनी जो सारी रोशनी है, वो जो है दाता बन के बरसाने पर लगा हुआ है जो है। और हजरत सिद्धार्थ गौतम जो है समाधि की अवस्था में। अब वो समाधि की अवस्था में तो ऐसे नहीं आंखें बंद कर बैठे, उस दौरान फरिश्तों की दुनिया की तरफ से, ईश्वर की दुनिया की तरफ से उनको अलौकिक अनुभव कराया जा रहा है।
शबनम जी, मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें बताया जा रहा है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति की जा रही, ज्ञान की का एक जैसे कहते हैं घुट्टी पिलाई जा रही है उनको, जो है विभिन्न जो जो उनकी जो तमाम योनियों में जो जन्म लेता है मनुष्य, उसके कारणों को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो है कैसे अपनी इच्छाओं का दमन करो, कैसे मतलब जो है क्या कुछ किया जा सकता है। उनको जो है मतलब ये कह सकते हैं कि दुख का कारण बताया जा रहा है, उसके निवारण के तरीके दिखाए जाना। ध्यान की अवस्था में आंखें बंद किए बैठे हैं, जितने मन में उनके सवालात थे जो अब तक, उन सब का जवाब उनको दिया जा रहा था जो है। और उनके निवारण का जो तरीका था, जो जो जिस दुख के कारणों की तलाश में वो थे, वो कारण भी बताए और उसका निवारण का तरीका भी बताया गया। और ये सब जो है सच कहें तो ये सिद्धार्थ को गौतम और गौतम को तथागत बुद्ध बनाने का बीजारोपण था। ये एक बीज उनके जेहन में, उनके पूरे दिलो दिमाग में जो है अंकुरित मतलब वो कर दिया गया, रोपित कर दिया गया है। अब कहते तो हैं कि ऐसे ही कुछ जो आपने शुरू में बताया था कि ऐसे ही अनुभव से उनकी माता जो महारानी महामाया थी जो है, उनको भी गुजारा गया था। लुम्बिनी के बाद जब जिस जंगल में, रुक्मिणी देवी के बाद जंगल में उनकी जो है उनको जो वो होने वाला था, बच्चा पैदा होने वाला था, उसके पहले की रात जब उनको वहां उनको एक सपना आया था, एक ख्वाब आया था जो आपने बताया, तो मैं फिर कहूंगा कि वो ख्वाब आया और उस ख्वाब में उन्होंने महारानी जो है एक बड़ा सा श्वेत रंग का, जो है एक सफेद रंग का हाथी दिखा। आमतौर पे सफेद हाथी जो है बहुत दुर्लभ होता है, वो उनको सपने में जो है एक सजा बजा सा सफेद रंग का हाथी दिखाई पड़ा। और वो जो खूबसूरत सा हाथी था अपनी सूंड में जो है सफेद रंग का ही कमल का फूल लिए हुए था। और इस हाथी ने जो सूंड में जो अपने कमल लिए हुए था, उसने महामाया के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया उसको, जो है उसको उसके गर्भ में उसको रोपित कर दिया। और कहते हैं कि ये कोई मतलब जो है कोई सामान्य हाथी नहीं था। कहते हैं कि वो स्वयं भगवान विष्णु थे, जो महारानी महामाया के गर्भ में अपने 9वें अवतार का बीजारोपण करने के लिए स्वयं अवतरित हुए थे, खुद आए थे। तो अब वो ये दौर था। तो अब ये जब उनको उसी तरह का अनुभव गौतम बुद्ध को इनको भी कराया जा रहा है, सिद्धार्थ गौतम को। अब ये रात, पूरी रात कटी, सुबह का वक्त आने लगा, रात बीतने मतलब कगार पहुंच गई, ब्राह्म मुहूर्त की बेला आन पड़ी, गैब के दरवाजे खुलने लगे। गैब का मतलब ईश्वरी फरिश्तों की जो दुनिया, उनके दरवाजे खुलने लगे। और ऐसे में जो भोरहरी का वक्त होता है, जो सुबह 4 बजे जो है ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं जिसको हम, उसमें उनकी तंद्रा टूटी। तो जो सिद्धार्थ गौतम की जो तंद्रा टूटी, जो ध्यान टूटा उनका हल्का सा, तो उन्होंने देखा कि पूरब में जो है सूरज उग रहा है। और जो उगने का था, तो गौतम का जो जेहन में जो तत्व ज्ञान जो है उस समय तक पूरी तरह से प्रकाशित हो चुका था। उनका जो ज्ञान का जो प्रकाश है वो भी सूरज की तरह से एकदम से उदित हो चुका था। और जो सिद्धार्थ गौतम के चेहरे पर एकदम बहुत भयंकर रूप से देदीप्यमान नूर बरस रहा था जो है। उनकी जो ललाट थे, उस ललाट ललाट तो हमारा ये उसका जो पृष्ठ भाग है, जिसको जो पीछे की तरफ जो सिर पे, उसके पीछे के बहुत बड़ा सा अवरा बन गया, जो एक बड़ा सा चक्र बन गया जो है। और वो जो अवरा था, वो जैसे ऐलान कर रहा है कि मतलब इस धरा पर जो है भगवान बुद्ध का जो है अवतरण हो चुका है, बुद्ध जो है अवतरित हो चुके हैं। इसके लिए जो है एकदम से जो है जैसे ऐलान कर रहा हो जो हो रहा जो है। और आपको बताऊं शबनम जी कि मुझे इस समय मतलब अजीब सा महसूस हो रहा है कि मतलब उनकी अगवानी करने के लिए जो है खुद फरिश्ते जो जमीन पर उतर आए। तमाम जो ग्रह थे, तमाम जो ऋषि मुनि संत जितने थे, सब उस जमाने के जो है वो सब खट 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 वहां पर अवतरित होने लगे और जो है जमीन पर उतर आए। जंगल, पहाड़, समंदर, बहती हवाएं, सब उनका दीदार करने के लिए, जैसे एकदम की उनका दर्शन करने के लिए मतलब जो है एकदम मतलब भावाभिभूत हो उठे सब लोग जो है। सारे लोग उनका दीदार कर रहे थे। पूरा जो एकदम जो आलम है, जो पूरा माहौल है, वो जो है वो एकदम जैसे मतलब जो है एकदम बाद अब खड़ा हो गया एकदम से। और जैसे सजदे में गिर पड़ा। मतलब एक अजीब अजीब सा वो उठा।
मैं समझती हूँ, क्योंकि इंसान जब बताता है, क्योंकि मैं खुद ही उस माहौल में अपने को पा रही हूँ। और गोकर सर, मैं एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि जी हमारे यहाँ भी ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध, जी अल्लाह ने कहा है कि मैंने दुनिया में कोने कोने में नबी भेजा है, पैगंबर भेजा है। तो हम लोग को जी ये भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भी पैगंबर रहे होंगे। और जी सभी पैगंबर की पैदाइश से लेकर उनके जी पैगंबर तक में यही हिस्सा, इसी तरह का जो आप बता रही हैं, तो अब जी बता रहे हैं सर उनके बारे में, गौतम बुद्ध के जी बारे में, तो इसी जी तरह की चीजें आखिरी पैगंबर इस्लाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी माँ जी आमिना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और जी जब आप पर जब वही उतरी जो ज्ञान प्राप्त होना आप बोल रहे हैं, वो जी इस्लाम में वही उतरना बोलते हैं। तो जब वही उतरी थी, तो पैगंबर का भी, यानी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हाल था, इसी तरह से जिस तरह से हुए। तो ये पैगंबर नहीं होंगे, जैसा कि हमें खुद भी लगता है, और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि 2500 पहले ईसा पूर्व की ये बात है। और जी जितनी आप चीजें बता रहे हैं, वो किसी पैगंबर के नमदार होने की ही ये कहानी, वरना ये जी आसान बात नहीं है कि इस तरह से उस जमाने में छोड़कर चले जाना, और जी राजपाट और ताज। तो कुछ जी नई चीज ऐसी होती है, क्योंकि खुदा जी को भेजना था, एक ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाना था। तो इसलिए जरूरी था कि उनको उस गर्म और नर्म बिस्तर से बाहर निकालना था, और जंगलों के कांटों के बिस्तर पे भी लिटाना उनको था। तो इस तरह की चीजें, और आज ये बात पूरी दुनिया में आज उनकी अनुयायी है। तो जी ऐसे ही होंगे। और जब जब गोकर सर, जब अल्लाह किसी को नबी बनाता है, तो उसके पहले बहुत परीक्षाएं लेता है, जी बहुत तकलीफें उसको उठानी होती है। उस ज्ञान में पहुंचने पर जो उसको वही होती है, जो ज्ञान उतरता है, वो आसान नहीं होता है। उस जिस्म, क्योंकि ये जिस्म दुनिया में को भेजने के लिए जरूरी है कि इस जिस्म में का जामा पहनाया जाए। तो ये जिस्म का जामा उस वही को, उस ऊपर जो ईश्वर की जो चीजें उस पर जो अवतरित होती हैं, वो सह नहीं पाती है, वो धीरे धीरे सहती है। तो इस तरह की जी चीजें तो उन्होंने भी सही, वो बेहोश भी हुए ज्ञान में, जी वो बैठे भी रहे वट वृक्ष के नीचे, कई हफ्ते ऐसे बैठे थे, महीनों बैठे रहे कि नहीं हमको ज्ञान प्राप्त होगा। अब तो पहली बार से उस ज्ञान में वो पास हो ही नहीं पाते हैं। उस जब वो ध्यान लगाते हैं, उसके बाद फिर कहा कि नहीं, मुझे ध्यान लगाना है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और तो कुछ जी नहीं। तो इस तरह की चीजें तो तो हैं। वही मैं कह रहा था कि जैसे जंगल पहाड़ समंदर सब, मतलब वहां पर जो है भगवान बुद्ध का दीदार करने लगे सब लोग, जो है जैसे कहते हैं पूरा आलम, शबनम जी पूरा आलम पादाब होकर जैसे सजदे में गिरा पड़ा था। हर तरफ एक कैफियत तारी थी, खामोशी का साया, मतलब जैसे कह रहा हो कि हे तथागत बुद्ध, मुद्दतों से हमें तुम्हारी प्रतीक्षा थी, हमें तुम्हारा ही इंतजार था बुद्ध, आओ इस धरा पर तुम्हारा स्वागत है। ये जैसे जर्रा जर्रा कह रहा था, और पूरे आलम में जैसे मतलब जो है बुद्ध के मतलब जो है मतलब उनके अवतरण का, देखिए सिद्धार्थ गौतम की पैदाइश अलग चीज, लेकिन ये जो गौतम का बुद्ध बनना, तथागत बुद्ध बनना, उसके अवतरण की जो दास्तान है वो बहुत अजीब है, बहुत वो है, मतलब एक तमाम तरह की सारी चीजों को छोड़कर एक शख्स आके जब इस तरह से जब वो कहता है, तो और पूरे फरिश्तों की कायनात के तमाम सारे वो लग जाते हैं, जबकि नहीं, हमें ईश्वर का ये पैगाम जगह जगह पहुंचाना है, दुनिया में एक नए तरह का संदेश देना है। तो वो उस दौर से गुजरना, वो सोची कि वो लम्हा कैसा रहा होगा, कैसे दौर रहा होगा, कैसी चीजें नहीं होंगी। तो क्योंकि ये सब ऐसी, इनकी अवतरण हाँ, की दास्तान। जब अवतरण होता है, जब पैगंबरी मिलती है, जब रसूल बनाकर भेजा जाता है, तो उस वक्त जमीन और आसमान सभी झुककर सलाम करते हैं, चांद सितारे सभी सजदारेज होते हैं, सभी सजदे में झुक जाते हैं उस नबी के लिए, उस महान आत्मा के लिए, उस महात्मा के लिए। यूं ही ऐसे नहीं कोई नबी होता है, पैगंबर होता है।
क्योंकि हम लोगों को भी कहा जाता है कि जब खुदा किसी को जब उस वक्त जब इंसानी जामा पहना करके जब नबी और रसूल भेजता है तो जमीन और आसमान सब सजदा रेज हो जाते हैं, सब उसको सजदा करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इंसानों का पैगंबर बनाकर नहीं भेजा जाता है, सब जमीन और आसमान का वो पैगंबर बना के भेजा जाता है। और चांद सितारे भी सजदे में झुक जाते हैं, और दुनिया की सारी कायनात उसके सजदे में होती है। तरीन परिन जो कुछ भी है सब उसको सजदा करते हैं, सब उसको सलाम करते हैं, सब उसके पैगंबरियत को मानते हैं। जी, तो इस तरह से जो है सिद्धार्थ गौतम के जो है गौतम बुद्ध बनने की एक दास्तान है, एक कहानी है। और अगर आपके पास वक्त का वो हो तो आप मुझे बताइए, तो फिर हम उस पर आगे कुछ शुरू करें, क्योंकि आगे की जो कहानी है वो बहुत लंबी है कि कैसे फिर वो वहां से चलते हैं, कैसे उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद का जो एक दौर है, जो एक वो है, उस पर कहानी है। तो अगर आप कहेंगी तो उस पर हम आगे बढ़ेंगे, अगर आपका वक्त खत्म हाँ हुआ तो हम उसे अगले एपिसोड में जी जी सुनाना जी चाहेंगे। जी। विश्वनाथ सर, एक 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है, तो जी हम लोग चाहेंगे, क्योंकि ये कहानी फिर हम बीच में ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं। जी अब जी हम अपने नाज़रीन से, अपने सारे दर्शकों से, अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि यहाँ से जहाँ पे आज हमारी कहानी रुक रही है, इसके बाद सिद्धार्थ को गौतम और गौतम को महात्मा बुद्ध बनने तक की कहानी का सफर बनारस तक लाकर हम पूरा करेंगे। इसके लिए हम जो जनवरी का जो आखिरी संडे होगा उसमें हम लोग फिर आपसे एक बार फिर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, और इस सफर को, गौतम बुद्ध के इस सफर को जारी रखेंगे और अपनी पूरी बात हम लोग करेंगे, क्योंकि बनारस धरोहर है, बनारस की हर चीज हमारे लिए धरोहर है। और ये बनारस की महान शख्सियतें हैं, महान आत्माएं हैं, जिन पर हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे अगले एपिसोड में इस बात को हम लोग पूरा भी करेंगे, और हम चाहेंगे कि बनारस का बच्चा बच्चा अपनी धरोहर को जाने। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, और ये और शायद धरोहर कार्यक्रम शायद नहीं बल्कि हकीकत है कि हम इस धरोहर कार्यक्रम को हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया है कि हमारे धरोहर से, हमारी संस्कृतियों से, हमारे जो कहा जाता है कि बनारस मिनी इंडिया है, इससे हमारे बनारस का बच्चा बच्चा वाकिफ हो कि क्यों मिनी इंडिया कहा जाता है, क्यों संस्कृतियों का शहर कहा जाता है, क्यों परंपराओं का शहर कहा जाता है, क्यों धरोहरों का शहर कहा जाता है। वो इस बात को हमारे शहर का हमारे सारे बच्चे जाने, बड़े जाने, बूढ़े जाने, और हम सब इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं। वो सर आपकी इजाजत चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को हम यहीं पे अभी विराम दे, और नेक्स्ट में हम लोग फिर अगले महीने के आखिरी रविवार को हम लोग फिर एक बार मिलेंगे। इसी के साथ अगोकर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार, आदाब, शब्बा, शुभ रात्रि। नमस्कार, धन्यवाद।